स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली पर। आज हम समझेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 की पूरी कहानी आसान शब्दों में और पूरे डिटेल के साथ। फिल्म की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम के बाद की दुनिया से होती है, जहां थानोस के स्नैप से मिटे हुए लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन दुनिया अब भी उस सदमे से बाहर नहीं आई है। स्कूल के बच्चे, टीचर और आम लोग सब कंफ्यूज हैं कि 5 साल अचानक कैसे गायब हो गए। पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अभी भी टोनी स्टार्क की मौत के सदमे में है। वह खुद को अकेला और अधूरा महसूस करता है और सोचता है कि क्या वह कभी आयरन मैन जैसा बन पाएगा या नहीं। पीटर अब हीरो बनने से थोड़ी दूरी चाहता है और बस एक नॉर्मल लड़के की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता है, खासकर क्योंकि वह एमजे से प्यार करने लगा है और चाहता है कि यूरोप ट्रिप के दौरान वह उसे अपने दिल की बात बता सके। स्कूल की ट्रिप यूरोप के लिए निकलती है, जहां पीटर जानबूझकर अपना स्पाइडरमैन सूट घर छोड़ देता है ताकि कोई सुपर हीरो वाली जिम्मेदारी न निभानी पड़े। लेकिन उसकी ये सोच ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि वेनिस पहुंचते ही एक बड़ा एलिमेंटल मॉन्स्टर हमला कर देता है, जहां पीटर मजबूरी में लोगों को बचाता है और वहीं उसकी मुलाकात होती है मिस्टेरियो से, जो खुद को दूसरी धरती से आया हीरो बताता है और कहता है कि एलिमेंटल्स ने उसकी दुनिया तबाह कर दी है। मिस्टेरियो लोगों की नजरों में तुरंत हीरो बन जाता है और पीटर को भी लगता है कि शायद यही वो इंसान है जो आयरन मैन की जगह ले सकता है। इसी बीच निक फ्यूरी पीटर से मिलता है और उसे मिशन में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन पीटर बार बार मना करता है क्योंकि वह हीरो बनने से थक चुका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मिस्टेरियो और पीटर के बीच दोस्ती बढ़ती है और पीटर उसे एक मेंटर की तरह देखने लगता है। टोनी स्टार्क ने मरने से पहले पीटर को एक खास चश्मा दिया था, जिसका नाम EDITH होता है, जिसमें दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट कंट्रोल होता है। पीटर को लगता है कि वह इसके लायक नहीं है, इसलिए वह यह ताकत मिस्टेरियो को दे देता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बाद में पीटर को सच्चाई का पता चलता है कि मिस्टेरियो असल में कोई हीरो नहीं, बल्कि एक चालाक इंसान है जो टोनी स्टार्क का पुराना कर्मचारी था, और उसने हाईटेक ड्रोन और होलोग्राम की मदद से सारे एलिमेंटल हमले खुद ही बनाए थे ताकि वह दुनिया के सामने सबसे बड़ा हीरो बन सके। मिस्टेरियो का मकसद था लोगों को धोखा देकर ताकत और शोहरत हासिल करना और आयरन मैन की विरासत पर कब्जा करना। पीटर जब मिस्टेरियो को रोकने की कोशिश करता है तो वह उसे भयानक भ्रम में फंसा देता है, जहां पीटर अपने डर, टोनी की मौत और अपनी कमजोरियों से जूझता है। इस सीन में दिखाया जाता है कि पीटर अंदर से कितना टूटा हुआ है। मिस्टेरियो पीटर को लगभग मार ही देता है, लेकिन किसी तरह पीटर बच निकलता है और हैप्पी होगन की मदद से खुद को फिर से संभालता है। हैप्पी उसे समझाता है कि आयरन मैन जैसा बनना जरूरी नहीं, बल्कि खुद का हीरो बनना जरूरी है। इसके बाद पीटर अपने दिमाग और हिम्मत से एक नया सूट बनाता है और अपने डर पर काबू पाता है। आखिरी लड़ाई लंदन में होती है, जहां मिस्टेरियो हजारों ड्रोन से एक नकली तबाही दिखाकर पूरी दुनिया को धोखा देना चाहता है। पीटर अपनी स्पाइडर सेंस पर भरोसा करना सीखता है और बिना देखे भी दुश्मनों को हराता है। आखिरकार वह मिस्टेरियो को हरा देता है और EDITH वापस ले लेता है। लेकिन मरते मरते मिस्टेरियो एक आखिरी चाल चलता है और दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की असली पहचान उजागर कर देता है, साथ ही उसे एक विलन की तरह पेश करता है। फिल्म का अंत यहीं होता है, जहां पीटर की जिंदगी पूरी तरह उलट जाती है और आगे आने वाले खतरों का इशारा मिलता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।